हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेके की अपडेट है। पेपर लीक, बहुत बड़ा खुलासा हुआ। टीआरई 2 का भी रिजल्ट आया है। साथ ही टीआरई 3 का रिजल्ट आया। टीआरई 2 के बारे में भी आपको चौंकाने वाला सच देखने को मिला है। तो अभ्यर्थियों के साथ अब क्या होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं, और जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है टीआरई 4.0, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो एक एक करके सारी अपडेट बताऊंगी। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट की हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी अथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें फिर से सीटें जो है बचा ली गई हैं, और ना ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये देते हैं, ना ही बैकलॉग सीटों को ऐड किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक जो सच देखने को मिला है वो टीआरई 2 को लेके भी है और टीआरई 3 को लेके भी है। यहाँ पे आज पेपर में देखिए कि टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा। शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। 1,82,000 पास हुए थे अभ्यर्थी। और यहाँ पे देखिए, परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए हुए थे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओ ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफियाओं ने टीआरई 2 का पेपर भी लीक किया था। टीआरई 3 की दोबारा जो परीक्षा हुई थी एग्जाम, उसका परिणाम 13 नवंबर 2024 को आया, जिसमें 44,704 सफल हुए अभ्यर्थी। और 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी। परीक्षा के पहले ही माफियाओं ने पेपर को लीक कर दिया था। और 19 से 22 जुलाई 24 तक टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई। इस मामले में ईओ ने 16 मार्च 2024 को केस लिखा था। अब केस 266 लोगों के से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। और यहाँ पे अगर बात करें, टीआरई 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 2022 तक हुई थी। करीब 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। टीआरई 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के CDR में एक मोबाइल नंबर मिला जो पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर अगम कुआं के रहने वाले रामनिवास चौधरी का है। और अगर यहाँ पे बात करें, टीआरई 3 में बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर लीक हुआ था। टीआरई 3 में भी ऐसा मामला सामने आया। नगर नौशा के एक ढाबे पे पिकअप वैन रोककर प्रश्न पत्र को लीक किया गया। और यहाँ पे आप देखिए कैसे लीक हुआ था पेपर, सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई कि टीआरई 2 भी लीक हुआ, टीआरई 3 भी लीक हुआ। और अब जो है यहाँ पे आयोग के ऊपर जो है बहुत बड़ा हर एक इंसान उंगली उठा रहा है कि कैसे आप पेपर पर करवाते हैं कि टीआरई 2 भी लीक, टीआरई 3 भी लीक, टीआरई एग्जाम जो हुआ वो भी लीक। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही चौंकाने वाली खबर हैं। ऐसे को देखते हुए तो यही लगता है कि नकल माफियाओं की वजह से ही जो है सारी सीटें ये लोग ले जाते हैं, और उसके बाद जो सीटें बचती हैं उसके बाद पूरी सीटों पर रिजल्ट भी नहीं आता है। तो अब जो है आपके सामने 2 से 3 दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि टीआरई 3 में कितनी जो है कितना यहाँ पे धांधली हुई है और कितना जो है नकल माफियाओं ने अपना योगदान दिया है, और यहाँ से अभ्यर्थियों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। तो सारी जानकारी आपको 1 से 2 दिनों में एकदम खुले तरीके से, खुली किताब की तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। क्या अभ्यर्थियों के साथ जो नौकरी मिल चुकी है या फिर जिसका सिलेक्शन हो चुका उनको भी बाहर निकाला जाएगा या फिर नहीं, या फिर दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी? तो तमाम सवाल जो है सभी के मन में घूम रहे हैं। तो इसका जवाब जो है 1 से 2 दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी इतना ही है कि टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों पेपर जो है लीक हुआ है, इसी का खुलासा हुआ है। साथ ही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ टीआरई 3 में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका, 1,50,000 पदों पे जो है भर्ती टीआरई 4 आ रही है, और वो दिसंबर एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2025 एंड में चुनाव है। तो इससे पहले टीआरई 4.0 भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो तैयारी करते रहिए। टीआरई 4 बहुत जल्द आपके सभी के सामने होगा, जिसमें पीआरटी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पीआरटी की ऑलरेडी वहाँ पर सीटें पहले से ही खाली आ रही हैं। टीआरई 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 की जो सीटें हैं, क्योंकि लगभग 11,000 प्लस पद जो है पहले ही निर्धारित कर दिए गए थे कि टीआरई 4 में आएंगे। और इन सब सीटों को भी जब ऐड किया जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी। तो पीआरटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।